होने वाले हैं और वक्त है फटाफट अंदाज में खबरें देखने का। सबसे पहले चुनाव टॉप 5 में देखिए, चुनाव आयोग पर फिर क्यों बरसी मायावती और अमर सिंह ने किया कौन सा अहम ऐलान। अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो चुनाव के समय पाकिस्तान की नहीं हिंदुस्तान की बात करिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा आज दोपहर कानपुर में पहुंचेंगी। यहां वे कांग्रेस उम्मीदवार श्री प्रकाश जायसवाल के चुनाव प्रचार के लिए रोड शो करेंगी। प्रियंका के रोड शो का रूट तय कर लिया गया है। प्रियंका दोपहर 3 बजे चकेरी एयरपोर्ट पर पहुंचेंगी। 3:30 बजे से घंटाघर चौराहे से उनका रोड शो शुरू होगा। उनका काफिला नयागंज, बिरहाना रोड, फूलबाग से गुजरेगा। मेघदूत तिराहे, वीआईपी रोड से होकर रोड शो बड़ा चौराहा पर खत्म होगा। मौका जनता देगी तो मैं कानपुर के रुके हुए विकास कार्य को पूरा कराऊंगा और कुछ नए विकास कार्य भी करूंगा। कानपुर से पहले प्रियंका गांधी राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में जाएंगी। जानकारी के मुताबिक प्रियंका गांधी अमेठी में प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करेंगी। साथ ही वे पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत भी करेंगी। बाद में वे कानपुर दौरे के लिए रवाना होंगी। शनिवार 20 अप्रैल को प्रियंका वाड्रा एक बार फिर केरल के वायनाड संसदीय क्षेत्र में 2 दिन के दौरे पर जाएंगी। अगर स्त्रियों के अंतर वस्त्रों की चर्चा राजनीति का स्तरीय है तो इस राजनीति को मेरी थू है। एसपी नेता आजम खान की विवादित टिप्पणी से बेहद आक्रोशित अमर सिंह अब बीजेपी प्रत्याशी जयप्रदा के प्रचार के लिए रामपुर जाएंगे। उनके रामपुर जाने की घोषणा से रामपुर में जयप्रदा का प्रचार अब दिलचस्प मोड़ पर पहुंचता नजर आ रहा है। जाहिर है आजम खान को राक्षस तक बताने वाले अमर सिंह रामपुर में एसपी बीएसपी के उम्मीदवार पर जमकर बरसेंगे। बताया जा रहा है कि वे न सिर्फ जयप्रदा के लिए प्रचार में हिस्सा लेंगे बल्कि वे यहाँ पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अमर सिंह जयप्रदा को रक्षा किया है और अमर सिंह जी को भी नहीं छोड़ा लोग। क्यों? मतलब हमारे लिए महिलाओं को टिप्पणी कर सकते हैं, अभद्र शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई अच्छे इंसान इस समाज में हो तो वो मुझे रक्षा करे तो उनको भी नहीं छोड़ेंगे। कैरेक्टर असैसिनेशन करेगा आप लोग। आपको बता दें जयप्रदा इस बार बीजेपी के टिकट पर मैदान में है, लेकिन समाजवादी पार्टी में रहते वो 2 बार इस सीट से सांसद रह चुकी हैं। जयप्रदा ने 2004 और 2009 में यहां से जीत दर्ज की है, लेकिन 2014 में बीजेपी के डॉक्टर नेपाल सिंह यहां से चुने गए। इस बार बीजेपी के लिए यह सीट बचाने की चुनौती है। रामपुर सीट पर भी मुकाबला त्रिकोणीय है। एसपी बीएसपी से आजम खान मैदान में है। कांग्रेस ने संजय कपूर को मैदान में उतारा है। यहाँ पे हर जात के जो भाई बहन के लिए मैं सम्मान करती हूँ। इस बीच जयप्रदा का रामपुर के देहाती इलाकों में दौरा जारी है। वे जगह जगह नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं। गांव में रुक रुक कर आजम खान पर तीखे हमलों के साथ ही विकास के मुद्दे पर प्रचार कर रही हैं। मेरा दूसरे चरण का आखिरी प्रोग्राम उत्तर प्रदेश में दलितों की राजधानी आगरा में था, लेकिन मुझे जानबूझकर जबरदस्ती तो मुझे चुनाव प्रचार से उस दिन रोका गया। 24 घंटे की पाबंदी हटते ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोला। मायावती आरोप लगा रही थी कि उनके साथ साजिश हुई है। इसके लिए मायावती ने दलित कार्ड खेला। बिहार के गोपालगंज की जनसभा में मायावती ने लोगों से चुनाव आयोग को इसका जवाब देने की अपील की। आपका इस मामले में इनको सही जवाब क्या होगा? चुनाव आयोग को इसका सही जवाब ये होगा, तो आपका इस मामले में इनको सही जवाब यही होगा यदि आप लोग इस चुनाव में यहाँ अपने बिहार प्रदेश से भी अपनी पार्टी की ज्यादा से ज्यादा सीटें जिता लेते हैं। मायावती ने हमला तो चुनाव आयोग पर किया, लेकिन सीधा आरोप मोदी सरकार पर लगा दिया। मायावती ने कहा कि आयोग मोदी सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। गुरुवार की सुबह से ही मायावती हमलावर थीं। उन्होंने पहले ट्वीट करके 72 घंटे की पाबंदी के दौरान सीएम योगी के मंदिरों में जाने और दलित परिवार के घर भोजन करने पर सवाल उठाया। मायावती ने लिखा, आयोग उनके प्रति मेहरबान क्यों है? अगर बीजेपी नेताओं के लिए चुनाव आयोग की अनदेखी और गलत मेहरबानी जारी रहेगी तब इस चुनाव का स्वतंत्र और निष्पक्ष होना असंभव है। मुसलमानों से वोट की अपील करके बैन झेल चुकी मायावती अब खुद को पीड़ित बताकर सांत्वना लेने की कोशिश कर रही हैं।
गोरखपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार घोषित होने के बाद भोजपुरी अभिनेता रवि किशन गोरक्षनाथ मंदिर में दर्शन को पहुंचे। दर्शन के बाद रवि किशन ने कहा, गोरखपुर की गद्दी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की है। अगर वो सांसद बनेंगे तो खड़ाऊ रखकर जनता की सेवा में जुट जाएंगे। महाराज जी राम है, उनकर खड़ाऊ रखब, उनकर खड़ाऊ उन्हीं के पास रही और हम ऐसे सेवा करब। महाराज जी का गद्दी बा, महाराज जी का गद्दी रही, उनकी गद्दी है और वो गद्दी पर किसी का अधिकार नहीं है। दर्शन से पहले रवि किशन एक जुलूस की शक्ल में निकले, कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाया और लोगों के बीच अपने प्रचार अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा वे किस्मत वाले हैं जो उन्हें बीजेपी जैसी पार्टी ने इतनी बड़ी सीट से चुनाव लड़ाने के लिए चुना। वे योगी जी के दिए मंत्र के मुताबिक घर घर लोगों से जाकर मुलाकात करेंगे, मोदी जी के विकास कार्यक्रमों के आधार पर प्रचार को आगे बढ़ाएंगे। मध्य प्रदेश के मुरैना श्योपुर संसदीय सीट से बीजेपी के उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद उन्होंने भरोसा जताया कि बीजेपी मुरैना के साथ पूरे मध्य प्रदेश में जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा अगर वे चुने जाते हैं तो वो एक बार फिर चंबल की तस्वीर को बदलने के कामों में जुट जाएंगे। 2 प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित हैं। एक नैरो गेज को ब्रॉड गेज में परिवर्तन करना, जिसके लिए हमने पिछले बार कहा था, उसका काम आरंभ हो गया है। और दूसरा चंबल एक्सप्रेस वे, इसके काम को गति देना जो पूरे चंबल क्षेत्र की तस्वीर को बदले। नामांकन से पहले करीब 2 किलोमीटर तक उनका रोड शो भी निकला। इसके बाद वे अपने नामांकन का पर्चा दाखिल करने पहुंचे, जिसमें एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यसभा सांसद प्रभात झा भी मौजूद थे।